Okay, let's start. So what I was trying to say, that government allow only one car in this standard valuation system. If your employer has given you two car, ठीक है ना, एक आपको बड़ा एसयूवी दिया हुआ है, एसयूवी और एक छोटा सा कार दिया हुआ है, मे बी सेंट्रो या नैनो, समथिंग लाइक दैट. तो फॉर रेगुलर यूज यू यूज द सेंट्रो कार एंड समटाइम फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग यू यूज एसयूवी कार. if your employer is so generous that he has given you two car, तो आपको दोनों के दोनों कार का यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूएशन नहीं करने मिलेगा. यहाँ पे आप कोई भी एक कार लेकर आ सकते हो. ऑब्वियसली जो बड़ी कार होगी मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे हैं, तो स्मॉल परक्यूजिट निकलेगा. और जो रीजनेबल ऑप्शन मेरे लिए लगता है कि जो छोटा कार होगा वो मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट यूज में, ये दोनों जगह ये गलत है, ये इधर एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट आना चाहिए. एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट यूज होता है उसमें कंसिडर किया जाता है. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर. मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको दो कार दिए होंगे और दोनों कार अगर दोनों पर्पस के लिए आप यूज करते हो, पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट यूज, तो हमें अजम्पशन लेना पड़ता है कि दो में का एक ही कार जो है वो प्राइवेट यूज के लिए, दो में का एक ही कार जो है वो बोथ पर्पस के लिए किया जाता है. और जो बची हुई कार होंगी, दो से ज्यादा भी कार हो सकती है, तो जितनी भी रिमेनिंग कार होंगी वो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट यूज माना जाता है और ऐसा वैल्यूएशन उसका आता है. तो उसके ऊपर भी मुझे आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, बट लेट अस फिनिश अदर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. वसीम हैज अ कार, वसीम की खुद की कार है 1.5 लीटर की, तो छोटा कार है. यूज फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज, चलो ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर कार इज यूज 80% तक कार यूज की गई है. ड्यूरिंग द ईयर 80% कार वॉज यूज फॉर द बिजनेस पर्पज बीइंग सर्टिफाइड बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया उसको कि हाँ आई एग्री कि मैंने 80% कार जो है बिजनेस पर्पज के लिए यूज की है. ड्यूरिंग द इनकर ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ सच कार 50,000 रुपीज. द एंटायर कॉस्ट इज रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो पूरा का पूरा खर्चा एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एम्प्लॉय विश टू क्लेम हायर डिडक्शन व्हेन प्रॉपर लॉग बुक इज मेंटेन एंड व्हेन प्रॉपर लॉग बुक इज नॉट मेंटेन. आपको लॉग बुक इज नॉट मेंटेन का आंसर मैंने पढ़ा ही दे दिया है कि लॉग बुक अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये छोटा कार है, छोटा कार का 1,800 रुपीज पर मंथ हम माइनस करेंगे, क्योंकि लॉग बुक आपने मेंटेन नहीं किया है. और अगर प्रॉपर लॉग बुक अगर मेंटेन किया था तो जितना आप क्लेम कर रहे हो उतना आपको डिमांड करना पड़ता है. तो देखो, अगर आपने लॉग बुक मेंटेन किया तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इज रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट इट इज यूज्ड फॉर द ऑफिस पर्पज एट द प्रॉपर रिकॉर्ड इज केप्ट. तो मैंने क्या बोला, 50,000 एम्प्लॉयर ने इनकर किया आपके लिए, लेकिन 80% ऑफ दैट वाज यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज. तो आपने बुक भी मेंटेन करके प्रूफ करने के लिए आपके पास सारे रिकॉर्ड है, तो खाली 10,000 टैक्सेबल होगा. सर लेकिन अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए होंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 50,000 इंटू 50,000 सब्ट्रैक्टेड बाय 1,800 इंटू 12. 1,800 क्यों लिया, क्योंकि छोटा कार है और ड्राइवर वगैरह की यहाँ पे बात नहीं की गई थी, तो यहाँ पे इतना माइनस किया गया, नेट टैक्सेबल. बोलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? इलस्ट्रेशन 24, लॉग बुक मेंटेन लॉग बुक नॉट मेंटेन, क्या सिचुएशन है? समझा. ये यहाँ से लिया गया था, यहाँ से, ठीक है. ये डिस्कशन मैंने आपको बता दिया. चलो आगे चलते हैं. सर अमित इज प्रोवाइडेड विद टू कार्स. हाँ, ये वाला सिचुएशन में आपको बताने का ट्राई कर रहा था. टू बी यूज फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल वर्क. मुझे खाली इतना बता दो, क्या दोनों के दोनों को स्टैंडर्ड नंबर लगेंगे? नहीं. दो में का किसी एक को स्टैंडर्ड नंबर लगेगा, दूसरे को हमको एक्सक्लूसिव प्राइवेट यूज मान के पूरा टैक्सेबल करना पड़ेगा. चलो ठीक है. बाय द एम्प्लॉयर राज, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स रिकॉर्ड फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क. अज्यूमिंग कार 1 इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय अमित. ये अजम्पशन इनकम टैक्स लॉ का ही है, ठीक है ना. तो अभी आपको ज्यादा बेनिफिट वाला देखना है. अभी कार 1 जो है वो एक्सक्लूसिव में उन्होंने डालने बोला है. गिवन अ चॉइस में बोलता नहीं कार 1 का वैल्यू आपको ज्यादा नहीं लग रहा, देखो ना 6 लाख रुपीज है. अरे कार 1 का वैल्यू, तो कार 1 एक्सपेंसिव है, इसका 10% लूंगा तो मेरा परक्यूजिट वैल्यू ज्यादा आ जाएगा ना. तो इसका 10% एक्चुअल एक्सपेंडिचर और सैलरी, ये तीनों का तीनों ऐड करना पड़ेगा. कार का 10% 60,000, मेंटेनेंस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर 40,800 और ड्राइवर सैलरी 24,000, पूरा ऐड करना पड़ेगा. और पूरा ऐड करके मुझे कार 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. कार 2 का वैल्यू अभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कैपेसिटी दिया नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जल्दी बोलो.
कुछ भी अज्यूम कर सकते हो ना, छोटा कार बड़ा कार कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपके अजम्पशन के बेसिस पे है। अब 4 लाख में आपको बड़ा कार तो मिलेगा नहीं, वो भी लॉजिकल है ना। हाँ 4 लाख में आपको थोड़ी ना हाँ क्या 2400 सीसी का 3000 सीसी का गाड़ी मिलेगा, छोटा मोटा कार मिलेगा यार। सेंट्रो वगैरह का प्राइस हो गया अभी इतना, आपको मारुति सुजुकी भी नहीं मिलता अभी इसमें। मारुति सुजुकी का भी प्राइस आपका हो गया 8 लाख रुपया 7 लाख रुपया हो गया। वैगनर करके जो गाड़ी आती है, वैगनर, वैगनर तो आपने देखी होगी, बहुत कॉमन गाड़ी है। वैगनर ही 4 4.5 5 लाख की हो गई अभी। तो सर ये तो छोटी सी गाड़ी मिलेगी इसमें, तो इसके लिए हमने 1800 इसका लेना है। सर इसका 1800 हमने कार का ले लिया, पेट्रोल का ले लिया, ड्राइवर भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो ड्राइवर का हम कितना जोड़ते हैं जल्दी बोलो। 900 900। 900 तो ये टोटल हो जाएगा 2700, 2700 इंटू 12 करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो 1800 प्लस 900 इंटू 12 करूंगा तो ये आ जाएगा, अगर एक्चुअल डेटा प्रोवाइड किया गया होगा तो। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा अगर नहीं प्रोवाइड करते ऐसे, तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि मैं इसको है ना, इसको मैं अजम्पशन, इसको मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन पे ले लेता, स्टैंडर्ड वैल्यूएशन में ले लेता, और इसको मैं एक्सक्लूसिव में लेता, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसके खर्चे कम है, तो यहाँ पे परक्यूजिट का वैल्यू कम आता ना। टैक्स प्लानिंग की बात अगर मैं करूँ तो, आर यू गेटिंग दिस? हाँ यहाँ पे जैसे कार 1 को एक्सक्लूसिव में कंसिडर करने बोला आपके मॉडल ने, तो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अगर ये नहीं बोला होता तो मैं कार 2 को एक्सक्लूसिव मानता और कार 1 को स्टैंडर्ड वैल्यूएशन पे ले लेता, तो मेरा ओवरऑल टैक्सेबल वैल्यू कम हो जाता। मिस्टर विजय मैनेजर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉलोइंग फैसिलिटीज बाय किशन लिमिटेड हिज एम्प्लॉयर, पर्टिकुलर कार ए, कार बी, कार सी, बाप रे 3 कार दे दी इसको। कार ओन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, तीनों के तीनों एम्प्लॉयर की मालिकी की कार है। यूज फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज, और ये कार से तो पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बड़ा एम्प्लॉय होगा यार, 2-4 गाड़ियां लगती है, घर में भी एक गाड़ी वाइफ को लगती है, तो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दिया। चलो ठीक है, इसका तो वैल्यूएशन आपको पता है, इसका तो 10% ले लेंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस यहाँ पे है नहीं, जो भी होते तो वो भी ले लेते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द कार 1.6 लीटर, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। तो कार का 10% जो है वो उसका आपका परक्यूजिट हो गया। ओके, आगे चलता हूं। सर ये वाला जो कार है इसका कॉस्ट दे दिया है, इसका भी कॉस्ट दे दिया है। अब मुझे तुम दोनों में बताओ, इनका कॉस्ट देख के तुमको क्या लग रहा है, कौन सा कार मुझे डिक्लेयर करना चाहिए एक्सक्लूसिवली में, जिसका 10% वैल्यूएशन लिया जाएगा? कार ए, कार बी, कौन सा डिक्लेयर करूं मैं? कार ए, कार बी, कौन सा मैं कार स्टैंडर्ड डिडक्शन में लूं, कौन सा कार में एक्चुअल वैल्यूएशन में लूं? स्टैंडर्ड डिडक्शन में कौन सा ले लूं बोलो? कार बी। कार बी, स्टैंडर्ड डिडक्शन में कार बी ले लो सर, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है। अगर उसका 10% लोगे तो 50,000 तो ऑन द स्पॉट आ जाता है। यहाँ पे इसका 10% लेंगे तो खाली 30,000 आता है, तो 10% इसका लेना फायदेमंद है, ना कि कार बी का। चलो ठीक है, ये कार 1.8 लीटर का, ये कार 1.4 लीटर का है। 1.8 लीटर का कार जो है उसका बड़ा कार, ये छोटा कार, ठीक है ना। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार फैसिलिटी, तो अभी देख के नहीं बता सकते, हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। केस ए, Mr. Vijay holds 70% of equity share capital and 30% of preference share capital in Kishan Limited, and his wife holds 30% of equity share capital in the same company. Assume his total salary during the year is 40,000. तो यहाँ पे ये परक्यूजिट देखो ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ये विजय जो है ना, ये 17% ही होल्ड कर रहा है अपना। ये कार का परक्यूजिट तभी टैक्सेबल होता है जब आप क्या होते हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हो। एम आई राइट? हाँ और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 20% मिनिमम वोटिंग राइट होना चाहिए ना, सब्सटेंशियल होल्डिंग होना चाहिए। डू यू रिमेंबर दिस? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो यस ये तो सब्सटेंशियल है नहीं, ये तो 20% है, 20% से कम है। वाइफ ने कितना होल्ड किया उससे लेना देना नहीं, प्रेफरेंस कितना होल्ड किया उससे लेना देना है, डिबेंचर कितना होल्ड किया उससे लेना देना नहीं है। लेना देना किससे होता है, इक्विटी कितना होल्ड किया है। और केस बी में इक्विटी उसने होल्ड किया 25% का। हाँ, यहाँ पे ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ऊपर तो टैक्सेबल वैल्यू नहीं लाता है क्योंकि नॉन टैक्सेबल है। देखो, since Mr. Vijay is not a specified employee, employer owns all 3 car facility shall not be taxable, ये इसके हाथ में टैक्सेबल ही नहीं होगा, ये पे वैल्यू नहीं ला जाएगी। लेकिन अगर उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अगर कंपनी में, तो जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर तो टैक्सेशन हमको निकालना पड़ेगा। Employee has been provided 2 cars used for official as well as personal purpose, therefore he will have to choice नहीं है उसके पास, he will have to opt 1 car as official and personal purpose and the other card for personal purpose only. In the given case, option A, car is used for official and personal purpose and B is used for personal purpose.
कार ए इज यूज फॉर एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पज एंड बी यूज फॉर बोथ। तो पहले ऑप्शन में ए को हम डिक्लेयर करेंगे और ऑप्शन बी में बी को डिक्लेयर करेंगे। तो देखते कैसे होगा कैलकुलेशन। सर ऑप्शन ए में हमने इसको बोथ रखा, इसको पर्सनल रखा, इसको पर्सनल रखा। ऑप्शन 2 में हमने पहली वाली कार को पर्सनल रखा, इसको बोथ रखा, इसको पर्सनल। ये तो पर्सनल ही है। जो पर्सनल है उसका वैल्यू 20,000 ही आएगा, उसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसको आपने बोथ रखा तो यहाँ पे 2,400 आ रहा है ना। याद आ रहा है आपको 2,400 क्यों आया? कार 1.8 लीटर का है ना, बड़ा कार बड़ा नंबर। तो बड़ा कार बड़ा नंबर 2,400 इंटू 12 करेंगे तो 28,800 यहाँ पे आ गया। और 10% ऑफ द कार उन्होंने यहाँ पे ले लिया है। 10% ऑफ द कार 5 लाख रुपीज प्लस 60,000, तो 1,10,000 इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है इस ऑप्शन में 1,58,800। जबकि अगर मैं पहली वाली कार को अगर पर्सनल के लिए डिक्लेयर करता हूं और उसका कैपेसिटी खाली 1.4 लीटर था, तो वो छोटा कार है ना, छोटा कार, उसे लेना देना नहीं। बी वाला कार छोटा वाला कार था ना, देखो ना यहाँ पे। हाँ। छोटा कार का नंबर कितना आएगा? कार एम्प्लॉयर का एक्सपेंस एम्प्लॉयर का नंबर कितना आता है? 1,800 आता है ना। 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 21,600 ही आएगा वहां पे। जहां पे वैल्यू 1,10,000 आ रही थी, यहाँ पे खाली 21,600 आ रहा है। और तो सेकेंड कार का जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कितना है? 5 लाख है ना। तो 5 लाख का 10% करूंगा अगर मैं, 5 लाख का 10% अगर मैं करता हूँ, 5 लाख का 10% क्यों कर रहा हूं मैं, 3 लाख का 10% अगर मैं करता हूं तो 30,000 और 50,000, 30,000 प्लस 50,000 दोनों कितना हो जाता है? 80,000 हो जाता है पहले वाली कार की, बरोबर ना। हेलो, तुमको समझा थोड़ा मैंने क्या बोला? यहाँ पे कार का वैल्यू 10% ही लेना पड़ेगा ना, 3 लाख का 10%। हाँ थोड़ा, समझा। हाँ थोड़ा आप इसको ना फिर से सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा ये लोग कर क्या रहे। आपको दिखा रहे कि कार, 2 कार होंगी तो क्या करना पड़ता है? 2 में का 1 कार तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो वो वाला डिक्लेयर करो जिसकी वैल्यूएशन कम आ रही है। तो अभी मुझे बताओ, तुम अगर लॉजिकली बात करोगे, अगर मैं कार ए को स्टैंडर्ड वैल्यूएशन में रखता हूं और यहाँ पे कार बी को स्टैंडर्ड वैल्यूएशन में रखता हूं, तो सर कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। हमने पहले भी ऊपर ही बात कर ली थी कि ऑप्शन 2 ज्यादा बेनिफिशियल आएगा, लेकिन फिर उन्होंने वही लिख दिया कि ऑप्शन 2 ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पे टैक्सेबल वैल्यू कम आ रही है। पूरा मेरा कार का परक्यूजिट पढ़ा के हो गया आप लोगों को। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ। किसी भी परक्यूजिट में, मेरे सारे परक्यूजिट हो गए इसी के साथ।